दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 21 मई को अदालत में बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध की आय से लाभ प्राप्त किया है। जी हां, ये एक शब्द इस्तेमाल किया है, अपराध की आय। अपराध की आय का मतलब है कि ऐसी इनकम जिसमें अपराध सिद्ध होता हो, और ईडी के नियम के अनुसार ये बहुत बड़ा अपराध किया गया है राहुल गांधी सोनिया गांधी के द्वारा। और एक कंपनी जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से कभी बनाई गई थी, देश की आजादी के पहले वो कंपनी, उसका मालिकाना अधिकार 38% शेयर लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मिला देते हैं तो 72 बैठ जाते हैं, और 72% शेयर के होल्डर बनकर इन्होंने किस तरह से कंपनी पर होल्ड किया, ये सारा खुलासा ईडी ने कोर्ट में किया है। अब ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेसी असल में बौखला क्यों रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा दिया, मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ जिस तरह से बिहार में अभी हाल ही में उन्होंने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया है, मोदी डर गया। मोदी को मैंने ऐसे कहा, मोदी उस भाषा को देखकर लग रहा था कि राहुल गांधी बौखलाया हुआ है, और अब बौखलाहट के पीछे का कारण समझ में आ गया, क्योंकि उनको उनके वकीलों ने बता दिया होगा कि भैया जो सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, तो शायद वो सुब्रमण्यम स्वामी की बात जो है अब सही होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग की आपराधिक आय से 142 करोड़ रुपए कमाए हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि साल 2012 से नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, जब सोनिया, राहुल और इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी। इस मामले की ईडी ने औपचारिक रूप से 2021 में अपनी जांच शुरू की। ईडी के इस आरोप के बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में 5000 पेजों में दी दलील के जरिए जवाब के लिए समय मांगा है। ईडी की शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और 2 संबंधित फर्मों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का कहना है कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के लिए यंग इंडियन को नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए एक जरिया बनाया गया, जिससे इसके प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कंट्रोल किया जा सके। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे कि धोखाधड़ी, पैसों की हेराफेरी के जरिए इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को हड़पा है, जिसके बाद साल 2014 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.